एलर्जी की बीमारी क्या है और क्यों होती है? एलर्जी एक ऐसी स्थिति है जो किसी चीज को खाने या उसके संपर्क में आने पर आपको बीमार अनुभव कराती है। किसी व्यक्ति को एलर्जी तब होती है जब उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली यह विश्वास कर लेती है कि उसने जो चीज खाई है या जिस चीज के संपर्क में आया है वह शरीर के लिए हानिकारक है। जब कोई बाहरी चीज के खिलाफ शरीर प्रतिक्रिया करती है तो एलर्जी की समस्या ऐसे में उत्पन्न होती है। शरीर में एलर्जी कई कारणों से होती है। कुछ लोगों को फूलों से, कुछ को मिट्टी और जानवरों से एलर्जी होती है। अधिकांश तौर पर लोगों को खाने पीने की चीजों से भी एलर्जी होती है। वहीं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें कोई धातु पहनने पर या छूने पर एलर्जी हो जाती है या फिर किसी कीड़े के डंक मारने पर एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की बीमारी जड़ से कैसे खत्म होती है? घरेलू उपचार हमेशा से ही भारतीय घरों का हिस्सा रहे हैं। यदि पेट में दर्द हो या फिर कहीं चोट खरोच लग गई हो, घर वाले डॉक्टर के पास जाने से पहले घरेलू नुस्खे आजमाने की नसीहत देंगे। इन घरेलू उपचारों में काफी दम होता है, इसलिए यह स्किन में होने वाली छोटी मोटी एलर्जी को भी ठीक कर सकते हैं। स्किन एलर्जी आजकल हर किसी के लिए समस्या बनी हुई है। स्किन एलर्जी फूड एलर्जी से काफी अलग होती है और काफी परेशान भी करती है। स्किन एलर्जी में कई बार शरीर में दाने या फिर हल्के लाल धब्बे आने लगते हैं। स्किन एलर्जी खासकर तब होती है जब कोई इरिटेंट या फिर एलर्जी आपकी त्वचा के संपर्क में आती है और आपका इम्यून सिस्टम उन्हें रोकने के लिए एंटीबॉडी रिलीज करती है। कई बार यह एलर्जी सामान्य तो कभी गंभीर हो सकती है। वहीं कुछ एलर्जी पुरानी होती है जिन्हें दवाओं से दूर किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको कुछ हल्की एलर्जी है तो कुछ शानदार घरेलू उपचारों के जरिए इससे आसानी से निपटा जा सकता है। अगर आप भी त्वचा की एलर्जी के लक्षण खुद में नजर आ रहे हैं तो तुरंत राहत पाने के लिए आप इन घरेलू उपायों को अपना सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर को सामान्य तौर पर लोग वजन कम करने और पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं, लेकिन यह सिर्फ वजन कम करने या डाइजेशन को ठीक करने में ही नहीं बल्कि शानदार स्किन केयर एजेंट भी है। इसमें एसिटिक एसिड होता है जो त्वचा में होने वाली खुजली और एलर्जी के प्रभाव को कम करता है। हालांकि सेंसिटिव स्किन पर इसके इस्तेमाल की सलाह नहीं दी जाती है। कुछ लोगों को अंडे खाने से एलर्जी क्यों होती है? अंडे को सेहत के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अंडे के तमाम नुकसान भी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। अगर आप भी अंडे खाने के शौकीन हैं, तो आपको इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जरूर जानना चाहिए। अगर हम अंडे की न्यूट्रिशन प्रोफाइल को देखें तो इसमें हाई क्वालिटी का प्रोटीन, विटामिन, आयरन आदि तमाम पोषक तत्व मौजूद रहते हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इसके तमाम साइड इफेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। अगर आप भी अंडा खाने के शौकीन हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जरूर जान लें ताकि इसके कारण आप किसी तरह की परेशानी में पड़ने से बच सकें। अंडे का सफेद हिस्सा फैट फ्री और लो कैलोरी वाला होता है, लेकिन वास्तव में इस सफेद हिस्से के कई नुकसान हैं। अंडे के सफेद हिस्से के सेवन से कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। ऐसे में शरीर पर चकत्ते बनना, त्वचा में सूजन और लाल होना, ऐंठन, दस्त, खुजली आदि परेशानियां हो सकती है। जिन लोगों को पहले से एलर्जी की समस्या है उन्हें अंडे का सेवन नहीं करना चाहिए। अंडे के सफेद भाग में प्रोटीन की बहुत ज्यादा मात्रा होती है, इसलिए ये किडनी की समस्या से ग्रसित लोगों के लिए हानिकारक होता है। दरअसल किडनी की समस्या से जूझ रहे लोगों में GFR, एक तरल पदार्थ जो किडनी को फिल्टर करता है, की मात्रा कम होती है। अंडे का सफेद हिस्सा GFR को और कम कर देता है, इससे किडनी को फिल्टर करने में समस्या होती है। ऐसे में किडनी पेशेंट्स के लिए समस्या बढ़ सकती है। मौसमी एलर्जी क्या है और क्यों होती है? मौसम बदलने पर हवा में संक्रमण बढ़ जाता है और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इसीलिए किसी भी तरह का संक्रमण हमें आसानी से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। आंखों में जलन होना या बार बार पानी आना, नाक बहना, छींके आना, सांस लेने में तकलीफ होना, खुजली होना, दाने निकलना जैसी एलर्जी मौसम बदलने से हो जाती है। वैसे तो एलर्जी की कई दवाएं आती हैं, लेकिन कुछ घरेलू उपचार भी हैं जिनसे इस समस्या से निपटा जा सकता है। अगर मौसम बदलने से आपकी त्वचा में खुजली हो रही है तो आप नारियल के तेल में कपूर मिलाकर इसको खुजली वाली जगह पर लगाइए, राहत मिलेगी। क्या एलर्जी का इलाज संभव होता है? एलर्जी को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पूरी तरह से नियंत्रित रखा जा सकता है।
एलर्जी का इलाज भी है, लेकिन यह पता करना महत्वपूर्ण है कि किस चीज से एलर्जी हो रही है। यदि यह पता चल जाए तो उसे छोड़ देना चाहिए। एलर्जी वंशानुगत और व्यक्तिगत होता है। इसके अलावा खाने पीने, त्वचा में कुछ लगाने, ठंड, धूल, धुआं, रंग और महक से भी एलर्जी की परेशानी होती है। दमा भी एलर्जी के कारण ही होता है। देश में 38 करोड़ लोग एलर्जी से पीड़ित हैं। पर्यावरण में प्रदूषण से एलर्जी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एलर्जी होने की पहचान कैसे करें? सर्वप्रथम, एलर्जी के सबसे सामान्य लक्षण होते हैं त्वचा पर दाने या फुंसियां होना या मुंह पर सूजन आ जाना, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ होना। अन्य लक्षणों में शामिल है नाक कान में खुजली होना, नाक बहना, नाक बंद हो जाना या फिर छींक आना, गले में खुजली या खांसी आना, आंखों में खुजली, लाली, सूजन, जलन या पानी बहना या सिर दर्द और उल्टी आना। एलर्जी का सही कारण पता लगाने के लिए एलर्जी के डॉक्टर से अपना चेकअप करवाएं। डॉक्टर एलर्जी का पता लगाने के लिए त्वचा या रक्त की जांच करेंगे। इसमें सटीक पता चल जाएगा कि एलर्जी किस वजह से हो रही है। डॉक्टर एलर्जी के लक्षणों को पहचानकर इसके इलाज के लिए दवाइयाँ दे सकते हैं। एलर्जी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? यदि आप स्किन की एलर्जी से घर पर ही तुरंत राहत पाना चाहते हैं, तो इन्हें आजमाएं। नीम की पत्तियों को 6 से 8 घंटे के लिए पानी में भिगोकर पीस रखें। फिर इसका पेस्ट को बनाकर त्वचा पर लगाएं। नीम की पत्तियां एंटीबैक्टीरियल होती है, जो किसी भी त्वचा संबंधित बीमारी को दूर कर सकती है। इसके पेस्ट को 30 मिनट त्वचा पर लगाकर छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। त्वचा पर हल्का गर्म नारियल तेल लगाएं और रात भर लगा रहने दें। नारियल तेल भी एंटीबैक्टीरियल होता है। ऐसा करने से आपको स्किन एलर्जी से राहत मिलेगी। जब भी आपको त्वचा पर कोई एलर्जी महसूस हो तो आप ठंडे पानी से नहा लीजिए। इससे भी आपको राहत महसूस होगी। एलर्जी होने पर क्या नहीं खाना चाहिए? एलर्जी की समस्या को बढ़ने से रोकने और बचाव करने में कुछ खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इनमें ये सब शामिल है। अदरक। आहार में अदरक को शामिल करने से एलर्जी की समस्या कम हो सकती है। NCBI की वेबसाइट पर प्रकाशित एक वैज्ञानिक अध्ययन में दिया हुआ है कि अदरक में जिंजरोल एक तरह का कंपाउंड होता है। जिंजरोल टी सेल एक्टिवेशन और प्रोलाइफरेशन के लिए साइटोकिन के उत्पादन को दबाता है। इससे एलर्जी राइनाइटिस के लक्षण को कम किया जा सकता है। एलर्जी में क्या खाना चाहिए? इस सूची में हल्दी का नाम भी शामिल है। इससे जुड़े एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हल्दी के सक्रिय घटक करक्यूमिन में एंटी एलर्जिक क्षमता हो सकती है। इस प्रभाव के कारण हिस्टामाइन कंपाउंड के उत्पादन को रोककर एलर्जी की समस्या और उससे संबंधित लक्षणों को कुछ कम किया जा सकता है। साथ ही इसमें इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव भी होता है, जो एलर्जी के कारण शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया में सुधार कर सकता है।